द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है। तो आइए देखते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिनमें किसी विशेष विकार के विकसित होने का उच्च जोखिम होता है या जो किसी विकार के लिए विशिष्ट जीन रखते हैं। ये ज्यादातर खिलाड़ियों की ये जांच की जाती है कि इनमें कहीं कोई बीमारी डेवलप तो नहीं हो रही है, क्योंकि खिलाड़ी काफी स्ट्रेस में रहा करते हैं। इस वजह से उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है। यह एक प्रकार का आनुवांशिक परीक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि गुणसूत्र, जीन या प्रोटीन में परिवर्तन की पहचान करने के लिए किया जाता है। आनुवांशिक सामग्री में ऐसी जानकारी होती है जो विभिन्न लक्षणों जैसे कि व्यक्ति के बाल, आंखों के रंग, इन सबको निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा यह माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो सकती है। किसी व्यक्ति के कुछ जीन में परिवर्तन हो सकता है जिसके कारण उसमें कोई विशेष रोग या स्थिति विकसित होने की जोखिम बढ़ सकती है। ये जीन एडिटिंग या जीन टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि जीन ही हर कार्य के लिए जिम्मेवार होता है। किसी व्यक्ति के शारीरिक संरचना, किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण, जैसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी में धावक है, कोई बहुत तेज रफ्तार जैसे उसैन बोल्ट है, उसैन बोल्ट के जीन में ये गुण पाया जाएगा कि वो उतना तेज दौड़ सकता है, तो ये गुण उसके बच्चे में स्वतः ही पाया जाएगा। तो यही है जीन, जो उसके माध्यम से यानी कि उसके डीएनए में वो चीज मौजूद है, इस वजह से उसके आगे अगली पीढ़ी में वो शिफ्ट करेगी। तो उन जीनों में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस चीज का अध्ययन करने के लिए, उस चीज को जांचने के लिए कि कहीं कोई विकृति तो नहीं आ रही है, ताकि कोई बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही, और बाकी चीजों का ये पता करते हैं। आनुवांशिक जांच का उद्देश्य किसी व्यक्ति में परिवर्तित जीन की पहचान करना है ताकि किसी भी जोखिम का पता लगा जाए और उसके अनुसार निवारण का उपाय और प्रारंभिक उपचार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सके। यानी कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई समस्या आने वाली है, कोई बीमारी डेवलप होने वाली है किसी कारण से, तो उसको रोकना मेन उद्देश्य है ताकि अगली पीढ़ी में वो न शिफ्ट करे। इस खिलाड़ी वाले जो पेशा है, उस पेशे में लगातार जीने के लिए उनको स्वस्थ रखने के उद्देश्य से ये जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। आनुवांशिक परीक्षण, जिसको जेनेटिक स्क्रीनिंग कह रहे हैं, जो शुरू में बीमारियों या प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते थे, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में खेल जगत में आए, जब वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण जुटाने शुरू किए कि जीन एथलेटिक प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें धीरज, लचीलापन और मनोवैज्ञानिक लक्षण शामिल हैं। वैज्ञानिक आनुवांशिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों में उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अंतर हैं। ये उत्परिवर्तन अद्वितीय एथलेटिक विशेषताओं और लक्षणों में योगदान करते हैं। तो ये डीएनए की बात हो रही है। इसके बाद औसतन एथलीट की स्थिति में 66% अंतर आनुवांशिक कारकों के कारण होते हैं, जबकि शेष अंतर अभ्यास, पोषण, जन्म स्थान, चिकित्सा और सामाजिक सहायता की उपलब्धता जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो जीन का अध्ययन किया गया है, उससे ये सारी चीजें निष्कर्ष के रूप में आई हैं कि एथलीट किसी भी क्षेत्र में आगे निकल रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये था आनुवांशिक परीक्षण कहें या जेनेटिक स्क्रीनिंग कहें, उससे संबंधित तथ्य। इसी प्रकार के अन्य तथ्य के साथ हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।